नमस्कार, वेलकम बैक। चर्चा करेंगे आज हम मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं, शायद उसी से इंस्पायर होकर अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस को टारगेट किया है और यहाँ पर एक ड्रोन के माध्यम से जो है नूर खान एयरबेस को टारगेट करते हुए इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास अफगानिस्तान के लड़ाकों द्वारा किया गया है। मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार के युद्ध चल रहे हैं अभी वर्तमान में, इसराइल और यूएस ने साथ मिलकर जो ईरान के ऊपर अटैक किया है और पलटवार में ईरान के द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं। शायद उसी को कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की जो न्यूज़ कवरेज है वो इतनी कवर हो चुकी है कि शायद ही हमारे जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन पर जो है किसी का ध्यान गया होगा। साथियों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी बड़े लंबे समय से चल रहा है। पाकिस्तान ने अभी कुछ समय पहले अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स है उन पर जो है एयर स्ट्राइक की थी और वहाँ लगभग 100 से ऊपर जो है सिटीजन्स जो है अफगानिस्तान के मार गिराए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के द्वारा डुरंड लाइन पर यानी कि लगातार जो है अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तान के सैनिक भी, पाकिस्तान की जो पोस्ट है उन पर कब्जा किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है और पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाते हुए उन पर भारी बम्बार्डमेंट करते हुए अटैक किया जा रहा है अफगानिस्तान के लड़ाकों के द्वारा। और इसी बीच खबर निकल करके सामने आती है कि अफगानिस्तान के एक ड्रोन ने, जो कि एक सुसाइड ड्रोन था, उसके द्वारा पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है उस पर टारगेट किया है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये वही नूर खान एयरबेस है जिसको ऑपरेशन सिंदूर में भारत के द्वारा जो है टारगेट किया गया था और इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। साथियों, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर नूर खान एयरबेस जो है पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लगातार जो है जिस प्रकार भारत ने टारगेट किया था नूर खान एयरबेस को, उसी की तर्ज पर अफगानिस्तान अब जो है पाकिस्तान के एयरबेसेस है लगातार उनको टारगेट कर रहा है। अमेरिका का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान लगातार भारत पर ब्लेम क्यों लगा रहा है, इन्हीं सभी विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ट्वीट करी गई है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के द्वारा ड्रोन, जो आपको संभवतः स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो ड्रोन है जो इतनी स्पीड से जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और इसने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को जो है टारगेट करते हुए इसको डिस्ट्रॉय किया है। बहुत ही क्लियर तरीके से अफगानिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है इसको उन्होंने इमेज के तौर पर जो है यहाँ पर सैटेलाइट इमेज जो है वो प्रोवाइड करी है कि, और सबूत के तौर पर दिखाया गया है कि ये जो नूर खान एयरबेस है इसको हमने टारगेट किया है और इसको डिस्ट्रॉय किया है। तो वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हो रही इस कॉन्फ्लिक्ट्स में पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं चाइना का एक मिसाइल सिस्टम है HQ-9 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, इस पर हम चर्चा करते हैं। चूँकि मिडिल ईस्ट में अभी तनातनी बनी हुई है, लगातार जो है इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो है ईरान के अंदर अटैक किया जा रहा है। ऐसे में ईरान और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसी प्रकार की आपात स्थिति बनती है तो चाइना जो है ईरान की मदद करेगा और चाइना ने जो है अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 ये ईरान को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। और कैसे जो है जब अमेरिका और इजराइल का जो ज्वाइंट मिशन है, मिसाइल दागी गई, इजराइल के द्वारा बम्बार्डमेंट किया गया और जब इस तरीके के ड्रोन्स है, मिसाइल्स, वो इजराइल के द्वारा जो है ईरान के अंदर बम्बार्डमेंट किया गया, तो उस समय जो चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल मार गया। यहाँ तक कि उन मिसाइलों को ये चाइना का जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्ट तक नहीं कर पाया और बड़ी क्षति जो है वो ईरान के अंदर हुई है। दुबई के अंदर भी जो है इस तरीके की जो मिसाइल्स है वो ईरान के द्वारा अब दागी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो HQ-9 मिसाइल सिस्टम है वो चाइना का कहीं ना कहीं फेल मारता हुआ नज़र आ रहा है और एक तरीके से कहीं ना कहीं चाइना के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसकी जो पोल खुलती हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है, यह तनाव की स्थिति एकमात्र इसके पीछे का जो मेन वजह है वो सिर्फ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप है। वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सारा कुछ किया करा धरा जो है वो इसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब साथियों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी भी मेन वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर से जब वहाँ की जो अमेरिकन फोर्सेस है वो विड्रॉ करी थी, उसके बाद से पुनः जो अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस है, वो बगराम एयरबेस को अमेरिका पुनः वापस चाहता है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका की पपेट एक तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी है ही सही, तो कहीं ना कहीं अमेरिका यह चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़े और एक तरीके से जो बगराम एयरबेस है उसको लेने का प्रयास करे पाकिस्तान। और इसी के बीच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से इजराइल के साथ आकर के जो है ईरान पर अटैक करता है अमेरिका,
आगे आने वाले टाइम में क्या इस बात का कंफर्म किया जा सकता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने के लिए या पाकिस्तान को बचाने के लिए अफगानिस्तान पर भी बम्बार्डमेंट करेगा, या फिर अफगानिस्तान पर भी बॉम्बिंग कर करके जो है पाकिस्तान को हमेशा की तरह बचाएगा। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के मध्य जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ने बीच बचाव करने का प्रयास जो है पाकिस्तान की तरफ से जरूर किया था। साथियों, लगातार चाइनीज़ मेड जो प्रोडक्ट है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चाइनीज़ चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। साथियों, वही जो है अभी मिडिल ईस्ट में हाल फिलहाल में जो युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसी बीच चाइना के जो डिफेंस सिस्टम है उसको जो है कहीं ना कहीं परखने का प्रयास जो किया गया है, और उसमें कहीं ना कहीं चाइनीज़ मेड जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल मारता हुआ नज़र आ रहा है। साथियों, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान की तरफ से हज़ारों मिसाइल्स एंड ड्रोन से जो है भारत के ऊपर उससे एक साथ अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन भारत के ऊपर, यानी कि ना कि भारत के अंदर एक भी मिसाइल से, एक भी ड्रोन से जो है वो आकर नहीं गिर पाए थे, चूँकि भारत के अंदर रशियन मेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो तैनात था। और कहीं ना कहीं अगर यदि हम चाइना के कंपैरिजन करें चाइना के डिफेंस सिस्टम से, तो चाइना के डिफेंस सिस्टम के मुकाबले रशियन मेड जो S-400 सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो काफ़ी बहुत ही किफ़ायती एवं अच्छा है, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में जो है मिसाइलों को ट्रैक कर करके जो है उसको एयर में ही या आकाश में ही जो है डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का। कंटिन्यूसली जो है मिडिल ईस्ट में भी सेम सिचुएशन बन रही है। चाइनीज़ मेड एयर डिफेंस सिस्टम उन लोगों के पास मौजूद है, और लगातार इसराइल के द्वारा भी ईरान के ऊपर मिसाइल्स दागी जा रही है, और ईरान के द्वारा भी कंटिन्यूसली जो है हमले किए जा रहे हैं। लेकिन और ईरान के द्वारा तो अपनी जो सारी पड़ोसी गल्फ कंट्रीज़ है उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, चाहे दुबई हो, जॉर्डन हो, और भी जो कंट्रीज जो इसमें शामिल है। तो कोई भी जो चाइनीज़ मेड डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं कर पा रहा है, और इतनी सारी मिसाइल से लगातार एक साथ दागी जा रही है, तो ये उन मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है और ना ही उनको रोक पा रहा है। तो एक तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो डिफेंस सिस्टम है, भारत की जो आर्मी है, भारत की जो एयरफोर्स है, भारत की जो रक्षा प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं चाइना के मुकाबले बहुत ही बेहतर तरीके से है वर्तमान कंडीशन में। हमेशा इस बात की तुलना की जाती है कि चाइना हमसे आगे है, या फिर भारत को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार के एस्केलेशन होता है, जब चाइनीज़ मेड जो फाइटर जेट्स हैं वो गिरते हुए दिखाई देते हैं, चाइनीज़ मेड जो डिफेंस सिस्टम में वो फेल होते हुए जब दिखाई देते हैं, तब ऐसे में बात आती है भारत के डिफेंस सिस्टम की, भारत के एयरक्राफ्ट्स की, भारत के राफेल की, और भारत की जो रक्षा प्रणाली है, भारत की जो इंडियन आर्मी है उसकी बात आती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमेशा ही जब इस प्रकार के एस्केलेशन होते हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ में हो, चाहे किसी भी देश के साथ में हो, जब पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बड़े एक्यूरेसी के साथ में जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम है उसने काम किया था और बाकायदा अपने आप को प्रूव किया था। तो हमेशा जब इस तरह के जो कंपैरिजन है वो चाइना के साथ यदि हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ मेड चीज़ों पर जो है विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और भारत की जो डिफेंस फोर्सेस है, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अपर लेवल पर है।